हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार सानवी केमिस्ट्री क्लासेस में। मैं हाजिर हूं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 100 तक के एमसीक्यू कवर किए थे। इसमें हम 101 से 200 तक के मींस टॉप 100 मोर क्वेश्चन कवर करेंगे, जो हमारे हेड कांस्टेबल और होम गार्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होंगे। इसके साथ साथ अन्य सभी एग्जामों के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक विकसित नगर कौन सा है? तो जो सिंधु घाटी का विकसित नगर था सबसे ज्यादा, वो था मोहनजोदड़ो। इस मोहनजोदड़ो में ही विशाल स्नानागार भी थे और अनाज के कोठार भी थे, अनाज को रखने के लिए। पहला क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार किस नगर में मिला? तो अभी अभी मैंने बताया है इसके पिछले ही क्वेश्चन में कि जो मोहनजोदड़ो था, मोहनजोदड़ो यहीं पे स्नानागार भी थे। क्लियर? तो इसी का राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। याद रखिएगा कि ये हड़प्पा सभ्यता की चीजें हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, वैदिक काल में सभा का मुख्य कार्य क्या था? तो वैदिक काल में सभा का मतलब था न्याय एवं परामर्श। इसमें एक वरिष्ठ लोगों की परिषद होती थी, वरिष्ठ लोगों का की परिषद कह दो या समूह कह दो, समूह सॉरी, जो हमारे न्याय को करते थे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 104, ये आज का 4। ऋग्वेद में सर्वाधिक देवताओं का उल्लेख किस देवता का है? मीन्स सीधा आप कह सकते हो कि ऋग्वेद में सर्वाधिक देवताओं में से किस देवता का सबसे ज्यादा यूज हुआ है? चलिए, तो इसमें हमारे इंद्र भगवान जी का सबसे ज्यादा यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि उस समय माना मतलब उस समय सभी को मतलब बारिश के लिए इन्हीं की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन, महाजनपद काल में मगध के उत्थान का प्रमुख कारण क्या था? तो इसके लिए राइट आंसर है हमारा उपजाऊ भूमि व लौह संसाधन। यहाँ पे हमारे गंगा घाटी थी, गंगा घाटी के साथ साथ हाथी भी थे और लोहे के हथियार भी इस समय विकसित हो गए थे, लोहे के हथियार। क्लियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपजाऊ भूमि व लौह संसाधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म में के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। बौद्ध धर्म में बुद्ध भी हमारे शामिल है, सॉरी बुद्ध कह रहा हूं, धम्म शामिल है, संघ शामिल है और बुद्ध भी शामिल है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, वेद शामिल नहीं है। बौद्ध में बुद्ध तो आएंगे ही आएंगे, धम्म में भी आता है और संघ भी आता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म में अहिंसा का अर्थ क्या होता है? तो जैन धर्म में अहिंसा का अर्थ होता है किसी भी जीव को कष्ट ना देना, किसी भी जीव को कष्ट ना देना। ये जैन धर्म में एक उनका मूल सिद्धांत है। जैन धर्म में ये हमारा एक मूल सिद्धांत है, किसी भी जीव को कष्ट ना देना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता किसका अधिकारी था? तो ये हमारे समाहर्ता किसके लिए कहा गया था? कर संग्रह के लिए, जो मतलब टैक्स को क्या करते थे? कलेक्ट करते थे। उन्हीं को हम क्या कहते थे? समाहर्ता, चीफ रेवेन्यू ऑफिसर भी कह सकते हो आप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अशोक के शिलालेख मुख्यतः किस लिपि में लिखे थे? तो अशोक के जो हमारे शिलालेख थे वो मुख्यतः ब्राह्मी लिपि में लिखे थे।
ठीक है, ये जो लिपि है ये उत्तर भारत की लिपि है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 मीन्स 10 नंबर। ये क्या कह रहा है, संगम साहित्य किस भाषा में रचित है? तो संगम साहित्य किस भाषा में रचित है? तो इसका राइट आंसर है तमिल। ये किस लैंग्वेज में है? तमिल लैंग्वेज में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, गुप्त काल को स्वर्ण युग कहने का क्या कारण है? नॉर्मली एक क्वेश्चन ये भी आता है कि स्वर्ण युग किसे कहते हैं, तो आप याद रखिएगा कि स्वर्ण काल हम किसे कहते हैं, स्वर्ण युग किसे कहते हैं? गुप्त काल को। क्वेश्चन ये भी ऐसे भी घुमा करके देता है कि स्वर्ण युग निम्न में से किस काल को कहते हैं, तो याद रखिएगा गुप्त काल को। इसमें क्या पूछ रहा है, गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहते थे? इसलिए कहते थे कि उस समय वहां कला और विज्ञान की हमारी उत्पत्ति या उन्नति हो गई थी। जैसे गणित है, खगोल विज्ञान है, साहित्य है, मूर्ति कला है, इन सभी का यहाँ पे विकास हो गया था। खगोल, साहित्य और मूर्ति कला, इन सभी का विकास इस समय हो गया था। मूर्ति कला, इसको हटा दो। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 112, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय हमारा कहाँ है? मगध राज्य में। ये इस समय कहाँ है? बिहार में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सातवाहन वंश का संस्थापक शिमुक थे। कौन थे? शिमुक। इन्हीं को हम संस्थापक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर है हमारा चाणक्य या कौटिल्य। कौटिल्य, ठीक है। ये जो अर्थशास्त्री वो हमारी जो अर्थशास्त्र थे ये राज्य व अर्थनीति से संबंधित थी, अर्थनीति से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन, अजंता गुफाएं किस काल से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर है गुप्त काल से। अजंता की जो गुफाएं हैं उनमें से अधिकांश हमारे किस समय की हैं? गुप्त काल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, कुषाण शासक कनिष्क किस धर्म का संरक्षक था? मतलब जो कनिष्क थे हमारे राजा वो किस धर्म के संस्थापक थे? तो ये थे हमारे बौद्ध धर्म से संबंधित। चौथी बौद्ध संगीति इन्हीं के शासनकाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, सप्तांग सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये हमारा राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण से माना जाता है? चलिए क्या क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण माना जाता है? तो हड़प्पा का जो पतन है इसमें आपने एक मूवी भी देखी होगी, इसमें क्या कह रहा हूँ, भूकंप और जलवायु से संबंधित है ये, ठीक है। जलवायु का परिवर्तन बोला गया था कि वहां बाढ़ आ जाता है जिसके कारण सभी का क्या हो जाता है, वहां पतन हो जाता है। ये तो और अगर डिटेल में जाओ तो एक ये भी कहा जाता है कहीं पे कि नदी ने अपना मार्ग बदल दिया था। नदी मार्ग क्या हो गया था, चेंज हो गया था, जिसके कारण इस एरिया में क्या हो गई थी, बाढ़ आ गई थी। एक मूवी भी बनी है इसके ऊपर। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में भूमि अनुदान का अभिलेख किसमें मिलता है? तो ये मिलता है हमारे ताम्रपत्र में। क्लियर, भूमि अनुदान का अभिलेख कहाँ मिलता है? ताम्रपत्रों में। चलिए मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? किस शासक के दरबार में आया था? तो ये मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय, ठीक है। और इसी ने हमारी
इंडिका पुस्तक को लिखी है? इंडिका के राइटर कौन है? मेगास्थनीज। ये भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है या किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर है हरिसेन। और इसमें किसके बारे में लिखा गया है? इसमें समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में लिखा गया है। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। गुप्त काल में सर्वाधिक प्रचलित सिक्के किस धातु के थे? तो गुप्त काल में जो प्रचलित सिक्के थे वो सोने मेटल के थे। इन्हें क्या कहा गया था? दिनार। क्या कहा गया था? दिनार। चलिए अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में गोत्र शब्द का क्या अर्थ है? तो वैदिक काल में गोत्र का संबंध है कुल या वंश से, जिससे उसके समाज में क्या हो सके? पहचान हो सके। मतलब सामाजिक पहचान के लिए भी आप कह सकते हो, पहचान के लिए गोत्र का अर्थ है कुल या वंश। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 124 या 24 कहिए। अभिलेख किस स्रोत की श्रेणी में आते हैं? तो जो अभिलेख हैं वो हमारे पुरातात्विक में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलावीरा किस राज्य में है? तो ये है हमारा गुजरात के रण क्षेत्र में, रण कच्छ में। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था? यह बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इन्होंने पहला उपदेश अपना दिया था सारनाथ में। इसी को क्या कहा गया था? धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 127। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है महावीर जैन को। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128 या 28, आप कुछ भी बोल सकते हैं। मौर्य काल के दम्म महामात्र किसके लिए थे? तो इसका राइट आंसर होता है हमारा धर्म प्रचार। ये किसकी नीति थी? अशोक की। किसकी नीति थी ये? अशोक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129। गुप्त काल में प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? तो गुप्त काल में जो हमारे खगोल शास्त्री थे वो हमारे कौन थे? आर्यभट्ट। इन्होंने इसी गुप्त काल के समय में ही पाई का मान दिया था और पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित बताया था। पृथ्वी के घूर्णन के संबंध में भी इन्होंने ही पहली बार बताया था। चलिए 30 क्वेश्चन नंबर है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? ए राइट आंसर है पाणिनि। और ये जो अष्टाध्यायी है ये हमारे संस्कृत के व्याकरण है। संस्कृत व्याकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131। संगम युग में चेर की राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी हमारी वंजी। चेरों की राजधानी क्या थी हमारी? वंजी। क्वेश्चन नंबर 32 है, कुषाणों की आधिकारिक भाषा, जो कुषाण थे उनकी आधिकारिक भाषा किसे कहा जाता है? बैक्ट्रियन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की जल निकासी प्रणाली किसकी पहचान है? तो इसका राइट आंसर है नगर नियोजन। यहां पे आपने पढ़ा होगा कि जो नालियां थी वो सीधी और चौड़ी थी। अगला क्वेश्चन है, महाविभाषा किस बौद्ध संप्रदाय से जुड़ी है? तो ये महाविभाषा किस बौद्ध संप्रदाय से जुड़ी है? तो इसका राइट आंसर है हमारा महायान। और ये किसके समय के ग्रंथ है? ये कनिष्क के समय का ये हमारा एक ग्रंथ है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, गुप्त प्रशासन में उपरिक का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है प्रांत प्रमुख। इसी को क्या कहा गया है? उपरिक कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36, वैदिक शिक्षा का प्रमुख माध्यम क्या है? तो इसका है हमारा श्रुति या मौखिक। यहां पे गुरु और शिष्य की परंपरा चलती थी। अगला क्वेश्चन है, रोकड़ अर्थव्यवस्था का संकेत किस काल में बढ़ा? तो ये बढ़ा था मौर्य काल में। इस समय मुद्राओं का व्यापार बढ़ा था। मुद्राओं का व्यापार, मुद्राओं का यूज कहाँ ज्यादा हुआ? मौर्य काल में। चलिए, क्योंकि पहले जो था, पहले वो हमारा सामान वस्तु विनिमय प्रणाली थी, मतलब वहां पे कैश की जरूरत नहीं पड़ा करती थी। आप एक सामान दे करके दूसरा सामान वहां से ले सकते थे। लेकिन सबसे ज्यादा जो कैश नीति चली हुई थी वो किसके समय में चली हुई थी? मौर्य काल में। चलिए अगला क्वेश्चन है, लौह का व्यापक उपयोग किस काल में बढ़ा? तो ये बढ़ा था हमारा उत्तर वैदिक काल में। इसका इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। और इसी समय हमारी कृषि का भी काफी ज्यादा विकास होता है या विस्तार होता है। अगला क्वेश्चन है 39, मुद्रा राक्षस नाटक किस पर आधारित है? तो ये आधारित है चंद्रगुप्त और चाणक्य से। और इसको लिखा किसने था? इसको लिखा था विशाख दत्त ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक किस भाषा में? तो त्रिपिटक है हमारी पाली भाषा में। और ये त्रिपिटक बौद्ध से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। लिपि क्या है हमारी? पाली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो ये माना जाता है किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कब कब माना जाता है? 1206 ईस्वी में। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है 142, एकता प्रणाली किससे संबंधित है? तो एकता प्रणाली हमारी संबंधित है भूमि राजस्व से। ये सैन्य सेवा के बदले में भूमि दी जाती थी। सैन्य सेवा के बदले में भूमि। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी का व्यापार नियंत्रण उद्देश्य क्या था? तो इनका जो बाजार का नियंत्रण का उद्देश्य था वो क्या था? सेना किस लिए, मतलब ये बाजार जा घूम घूम करके सारी चीजों को देखा करते थे, भेष बदल करके बाजार पे देखा करते थे। तो इनका काम क्या था? इनका काम था कि जो भी सामान है वो सेना को क्या हो? सस्ता मिले। चलिए अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक की टोकन, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के समय हमारे किस धातु की मुद्रा चलती थी, या उसी को टोकन कह दिया गया है? तो इनके समय तांबा की चलती थी। अगला क्वेश्चन है, तवारीख ए फिरोज शाही किसने लिखी? तो इसके राइटर हैं हमारे जियाउद्दीन बर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर की कब हुई थी? 1336 ईस्वी में। की किसने थी? हरिहर और बुक्का नामक दोनों लोगों ने की थी, दो भाइयों ने, हरिहर और बुक्का। चलिए अगला क्वेश्चन है, विजयनगर की राजधानी, तो विजयनगर की राजधानी थी हम्पी। अमुक्त माल्यद के लेखक, अमुक्त माल्यद के लेखक कौन थे? कृष्णदेव राय।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50, भक्ति आंदोलन में निर्गुण संबंध का भक्ति आंदोलन में निर्गुण संत का क्या अर्थ है? तो ये मतलब किसके लिए कहा गया है ये भी कह सकते हो। तो ये कहा गया था कबीर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 151। चलिए इसका क्या क्वेश्चन है? सूफी सिलसिला चिश्ती का प्रमुख केंद्र क्या है? तो इसका राइट आंसर है हमारा अजमेर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बाबर नामा की आत्मकथा किसने लिखी? तो किसने लिखी नहीं, किसे कहते हैं? ठीक है, तो बाबर नामा की आत्मकथा को हम क्या कहते हैं? बाबर नामा। ये किस भाषा में लिखी गई है? तो ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। और ये बाबर की हमारी क्या है? आत्मकथा है। क्लियर इतना? आगे इसमें भारत की भूगोल, समाज, जलवायु, राजनीति, इनका भी सजीव वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 153 है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। और ये युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी इन दोनों के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 154 है, ये कह रहा है अकबर की धार्मिक नीति क्या थी या किसे कहते हैं? तो इसे कहते हैं दीन इलाही। ये कोई धर्म नहीं था, लेकिन ये हमारे कुछ सामाजिक और नैतिक सिद्धांतों का एक समूह था। सामाजिक और नैतिक सिद्धांतों का हमारा ये क्या था? एक समूह था। ये एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे धार्मिक नीति कही गई, बट ये धर्म से रिलेट नहीं था। अगर बात करें कि इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था विभिन्न धर्मों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना। चलिए अगला क्वेश्चन है 155, मनसबदारी व्यवस्था किसे कहते हैं? तो मनसबदारी व्यवस्था कहते हैं प्रशासनिक सैन्य को। ठीक है, और ये एक रैंक थी। चलिए अगला क्वेश्चन, तानसेन किसके दरबार में थे? तो तानसेन किसके दरबार में थे? अकबर के। और इन्हें 9 रत्नों में से एक रत्न कहा जाता है। ठीक है, और तानसेन को ही शास्त्रीय संगीत का शाही संरक्षण भी कहते हैं। शाही संरक्षण। चलिए अगला क्वेश्चन है 56, इबादत खाना कहाँ स्थापित है या कहाँ स्थापित था? तो ये हमारे स्थित है फतेहपुर सीकरी में। ये किस काम के लिए था? तो जो अकबर थे ये यहाँ क्या करते थे? सभी धर्मों के विद्वानों से यहाँ धर्म के बारे में संवाद करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब के समय जजिया कर क्या हुआ था? समाप्त हुआ था, लगाया गया था, या एक बार समाप्त करने के बाद दोबारा लगाया गया था? चलिए तो इसका राइट आंसर है पुनः लागू। मतलब एक बार इसे अकबर ने समाप्त कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने क्या किया था? इसको पुनः लागू कर दिया था। समाप्त किसने किया था? पहले समाप्त किया था अकबर ने। समाप्त किसने किया था? अकबर ने। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 59, मराठा शक्ति के संस्थापक कौन है? तो मराठा शक्ति के संस्थापक हैं हमारे शिवाजी। इसका राइट आंसर है हमारा सी। अगला क्वेश्चन, अष्टप्रधान किससे संबंधित हैं? तो अष्टप्रधान संबंधित है हमारे मराठा से। और ये अष्टप्रधान जो थे ये शिवाजी की मंत्री परिषद कहलाती है, शिवाजी की मंत्री परिषद। मंत्री परिषद, ठीक है, जिसमें पेशवा, अमात्य, सुमंत आदि सम्मिलित थे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, पेशवा का कार्य क्या था? अभी अभी मैंने बताया था ये किसके समय थे? हमारे शिवाजी के समय में। तो पेशवा का कार्य क्या था? ये पेशवा कौन थे? हमारे प्रधानमंत्री, ठीक है। ये हमारा क्या था? जैसे अभी प्रधानमंत्री होता है ना, वैसे उस समय हमारा पेशवा था। ये सबसे शक्तिशाली पद था, सबसे शक्तिशाली। अगला क्वेश्चन, और इसके क्या बोलते हैं, शिवाजी के बाद यही हमारे मेन वहां के लीडर भी बन गए थे। तीसरा पानीपत युद्ध, तो तीसरा पानीपत युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। और ये किसके बीच हुआ था? मराठों और अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, इनके मध्य हुआ था, ठीक है। इसमें जो मराठे थे इनकी क्या हो गई थी? हार हो गई थी। अगला क्वेश्चन, जजिया कर किस पर लगाया जाता था? तो जजिया कर किस पर लगाया जाता था? हिंदुओं पर। इसी को अकबर ने समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन, रजिया सुल्तान कौन थी? तो रजिया सुल्तान हमारी प्रथम महिला शासक थी और इनका शासन कहाँ था? दिल्ली पर। और ये जो थे हमारे ये जो थी ये हमारे पुरुष वेश में रहती थी, पुरुष वेश में। अगला क्वेश्चन, अकबरनामा के लेखक कौन है? तो पीछे आपने अकबरनामा के बारे में पढ़ा है, ये किसके वहां पे बाबरनामा था, यहाँ पे अकबरनामा है। ये हमारी अकबर की आत्मकथा थी, अकबर की आत्मकथा, ठीक है। और इसके राइटर कौन थे? इसके राइटर थे अबुल फजल। अगला क्वेश्चन है 66, तुजुक ए जहांगीरी, ये क्या थी? ये हमारी आत्मकथा थी, किसकी? जहांगीर की। ये क्या हो गया? ये क्या थी? आत्मकथा थी और किसकी थी? जहांगीर की। चलिए अगला क्वेश्चन है, जागीर प्रणाली क्या है? जागीर प्रणाली हमारे क्या था? कर अनुदान। अगला क्वेश्चन है 68, खालसा की स्थापना किसने की? तो खालसा की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। कब की थी? 1699 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिखों का पवित्र ग्रंथ क्या कहलाता है? तो सिखों के पवित्र ग्रंथ को क्या कहते हैं हम? गुरु ग्रंथ साहिब। इसे हम लोग क्या, और इसे हम एक चीज और कहते हैं, ये क्या है? इसे हम क्या कहते हैं? सिखों का जीवित गुरु, जीवित गुरु मतलब जिंदा गुरु भी हम इसे कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने करी? तो किसने करी थी? अकबर ने। लेकिन बाद में जल संकट होने के कारण इसे बदल दिया गया। अगला क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब हुआ था?
तो प्लासी का युद्ध हुआ था हमारा 1757 ईस्वी में। किसके बीच? अंग्रेजों के। ठीक है, और यहाँ पे मीर जाफर ने क्या की थी? गद्दारी करी थी, जीता था। चलो अगला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त के समय कौन थे हमारे? कॉर्नवालिस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह किससे प्रारंभ माना जाता है? तो 1857 का जो विद्रोह है वो मेरठ से सबसे पहले शुरू हुआ था। कब? 1857 ईस्वी में। ठीक है, चलिए शुरू किसने किया था? सैनिकों ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 में दिल्ली का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो कौन कर रहे थे? बहादुर शाह जफर। ये हमारे अंतिम मुगल सम्राट थे। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर है हमारा 1850 ईस्वी में। किसने की थी? A.O. ह्यूम ने। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के संस्थापक, अभी अभी मैंने बताया कौन थे, किसने की थी? A.O. ह्यूम ने। कब? 1850 ईस्वी में। बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब हुआ? तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में? गांधी जी के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी मार्च, दांडी यात्रा कब हुई थी? ये हुई थी 1930 ईस्वी में। और ये किसके विरुद्ध हुआ था? नमक कानून के विरुद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 1942 ईस्वी में। और इसी में गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो। करो या मरो का भी नारा इसी में किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? ये कहा था तिलक, बाल गंगाधर तिलक। कहाँ गया? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए अगला क्वेश्चन है 83, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1927 ईस्वी में। और इसी समय एक आंदोलन हुआ था साइमन गो बैक का। और इसी समय लाला लाजपत राय की इसमें मृत्यु होती है। लाला लाजपत राय की इसी समय लाठीचार्ज होता है और इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूना समझौता कब हुआ? तो पूना समझौता हुआ था 1932 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज के लेखक। तो हिंद स्वराज के लेखक कौन है? गांधी जी। अगला क्वेश्चन है हमारा 86, कैबिनेट मिशन की स्थापना 1946 में होती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना विद्रोह। तो इसका आंसर है हमारा 1946 ईस्वी, 1946। इसी के बाद ब्रिटिश शासन की क्या होती है? ब्रिटिश शासन की नींव हिल जाती है और वो छोड़ने पे बेबस होते हैं इंडिया को। अगला क्वेश्चन, माउंटबेटन योजना। तो ये है 1947 में। इसमें क्या होता है? इसी से भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है। भारत और पाकिस्तान का विभाजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे हमारे लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत के पहले, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। और यहीं से क्या कहा गया इसी को? गणराज्य। अगला क्वेश्चन,
संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे हमारे राजेंद्र प्रसाद, और यही बाद में हमारे राष्ट्रपति भी बनते हैं। अगला क्वेश्चन है 92, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी, और इन्होंने ही संविधान का निर्माण भी किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पहला आम चुनाव कब हुआ? तो पहला आम चुनाव हुआ था 1951 और 52 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो योजना की आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? ये स्टार्ट कब होती है? 1951 से स्टार्ट होती है, ये भी 51 से 56। इसका लक्ष्य था हमारा कृषि। गुट निरपेक्ष आंदोलन कब हुआ? 1961 ईस्वी में। अगला, पंचशील सिद्धांत। तो पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित है? भारत और चीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति। हरित क्रांति कब हुई थी? 1960 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, यही पहले हमारे कौन थे? अध्यक्ष बने थे संविधान सभा के। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।